गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है सैटरडे मॉर्निंग और यहाँ पे आज मैं फैलारा लेके बैठी हूँ घर में साफ़ सफाई करने का, क्योंकि धीरे धीरे अब त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं तो थोड़ी सी साफ़ सफाई भी साथ के साथ करते जाना चाहिए। और त्यौहार की बात नहीं है, मेन क्या है कि जो डस्टिंग का काम है ना वो मैं हर 15 दिन में एक बार ज़रूर कर ही लेती हूँ, किसी भी घर के एक कोने को पकड़ के। तो आज मैंने पकड़ लिया है घर का कोना नहीं बल्कि घर का एंट्रेंस। तो घर के एंट्रेंस पे मैंने ये सारे प्लांट्स रख रखे हैं, तो उन्हीं की आज मतलब थोड़ी सी साफ़ सफाई और रख रखाव कर रही हूँ। और ये जितने भी सारे है ना प्लांट्स, ये सारे वाटर प्लांट्स हैं। एक्चुअली ये वाटर प्लांट है नहीं, मैंने इनको वाटर में डाल करके इनके रूट्स निकाल दिए, तो ये बन गए हैं अभी फ़िलहाल वाटर प्लांट्स और बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ कर रहे हैं ये। हाँ, ये कि थोड़ा धीरे ग्रोथ कर रहे हैं और इनकी केयर जो है ना वो हर हफ्ते मतलब मुझे इनका जो पानी है वो चेंज करना होता है। और अब तो गर्मी आ रही है तो शायद ये सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, अभी पता चल जाएगा वैसे 1-1.5 महीने में। तो फिर आप लोग को ज़रूर बताऊंगी कि क्या इनका वो है। फ़िलहाल अभी तो इनकी रूट्स काफ़ी अच्छी है और वही मैं सारे चेक कर रही थी कि रूट्स कितनी अच्छी है कितनी नहीं है। और जो मनी प्लांट है ना, इनके जो प्लांट्स हैं ये अब थोड़े से सूख रहे हैं, इसका मतलब कि अब गर्मी आ रही है। और मनी प्लांट ना पानी में नॉर्मली गर्मी के दिनों में सूख ही जाते हैं, तो इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि थोड़े बहुत प्लांट्स मैंने पानी में रखा है और ज़्यादातर प्लांट्स को ना मैंने गमले में, मिट्टी के गमले में लगा दिया है, ताकि अगर ये सूख भी जाए ना तो मिट्टी के जो गमले वाले प्लांट्स हैं ना वो सक्सेस रहते हैं, वो गर्मी में भी चल जाते हैं। ये देखो जो सूखे जो पीले होते जा रहे हैं ना पत्तियाँ, उनको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि इनकी वजह से ना इनकी ग्रोथ रुक जाती है कहना चाहिए, क्योंकि सूखी हुई पत्तियों पे भी ये अपना एफर्ट डालते हैं, तो इसलिए इनकी जो सूखी हुई पत्तियाँ ना उनको निकाल दो तो ये फिर आगे की ओर ग्रोथ करते हैं। और ये सारे ग्लासेस हैं जो कांच के, तो इन सभी को मैं आज साफ़ करूँगी, क्योंकि पानी में रहता है ना तो जो डस्ट उड़ता है यहाँ पे ना, क्योंकि हम लोग जिस इलाके में रहते हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा डस्ट है, तो उस पानी में घुल करके ना वो ग्लास पे दाग बना देते हैं। और ये यहाँ पे एक वाटर बॉटल भी है, तो इसका भी यूज़ मैं अभी प्लांट्स रखने में ही कर रही हूँ। और इन सभी की धुलाई आज कर रही हूँ, क्योंकि जो प्लांट्स हैं ना उनकी अगर साफ़ सफाई करो, रख रखाव टाइम टू टाइम करते रहो ना, तो इनकी ग्रोथ अच्छी रहती है। वरना इनकी ग्रोथ ना रुक तो जाती है, साथ के साथ ये सूखने लगते हैं। और अभी फ़िलहाल ठंड का मौसम है तो चलो अच्छी है ग्रोथ, नहीं तो वैसे गर्मी आते आते तो काफ़ी हद तक ये सूख भी जाते हैं। तो इस बार वैसे देख रही हूँ मैं, क्योंकि पिछले गर्मी में भी मैंने जो मनी प्लांट्स लगाए थे ना पानी में वो सब सूख गए थे। पर हाँ, जो मैंने ज़मीन में लगाया था, जैसे जो गमले में, मिट्टी के गमले में, उनके प्लांट्स थे तो बस उन्हीं से तोड़ के फिर मैंने इनको पानी में फिर जैसे ठंड का मौसम आया था तो लगा दिया था। फिलहाल अभी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं ये। और ये जो प्लांट्स हैं ना छोटे छोटे ही हैं, बट ना कहीं भी आप रख दो ना तो घर को सजाने का काम ये बहुत अच्छा करते हैं। और इसमें जैसे वाटर प्लांट है तो इसमें ज़्यादा कीड़े वगैरह का भी डर नहीं रहता है, तो कहीं भी जैसे अपने स्टडी टेबल पे रख लिए या बेड के साइड में रख लिए, डाइनिंग टेबल पे रख लिए, चाहे ड्रेसिंग पे और फ्रिज के ऊपर, इस तरह से। तो इसमें क्या है ना, इसको रखने से भी ना घर के अंदर में आप रख रहे हो तो इसमें कीड़े वगैरह रहते नहीं, क्योंकि पानी में तो सब कुछ दिखता है, तो इसकी वजह से डर नहीं रहता है प्लांट्स को अगर अंदर आप रख रहे हो तो। ये सारे प्लांट्स वैसे मैं अपना जो मेरा घर का एंट्रेंस है ना वहीं पास रखती हूँ, आगे दिखाऊंगी आपको। तो आज उसकी भी साफ़ सफाई करनी है। फिलहाल अभी सारे बॉटल्स को साफ़ कर दूंगी। इसमें कुछ बॉटल्स ना मेडिसिन के हैं, जैसे ये जो बॉटल है ये मेडिसिन के हैं, ये छोटे छोटे वाले भी ना ये भी सब मेडिसिन के ही हैं। तो कई बार जो मेडिसिन के जो खाली बॉटल होते हैं ना उनको फेंकने की बजाय मैं कुछ इस तरह से ही यूज़ कर लेती हूँ। और इनको चाहो तो आप पेंट कर लो, चाहो तो ऐसे भी रख लो। तो फिलहाल अभी ऐसे ही रखी हूँ, अगर कभी मूड कर गया तो फिर इनकी पेंटिंग भी कर दूंगी। फिलहाल अभी तो ऐसे ही चल रहा है। और जितने भी प्लांट्स हैं ना अब इन सभी की भी धुलाई कर दूंगी, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर ना जो धूल जमे रहता है ना उससे भी इनकी ग्रोथ जो है ना वो कम होती है। और ये प्लांट्स वगैरह को ना अगर आपको अच्छे से रखना है, कोई भी प्लांट हो, अगर आप गमले में भी लगा के रखे हैं ना मिट्टी वाले, तो उन सभी को भी अगर आप ना 15 दिन में एक बार धुलाई कर दो तो इससे ना वो अच्छे खिले खिले से हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पौधे भी ना नहा लिए हों, इस तरह से। मतलब मुझे मतलब अच्छा लगता है देखने में, बिल्कुल न्यू शाइनिंग आ जाती है वापस से, चमक जो होती है ना मनी प्लांट की तो स्पेशली इसमें तो जैसे इसकी धुलाई करो ना ऐसा लगता है कि नई, मतलब नई पत्तियाँ आ गई हैं, बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल चमक जाते हैं। तो कोई भी चीज़ पे अगर आप मेहनत करते हो ना तो वो चीज़ अच्छी ही रहती है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे प्लांट्स हों, चाहे आपका घर हो, मतलब किसी भी जगह, चाहे आपका जॉब हो, जिस चीज़ पे आप मेहनत करोगे वो
आगे की ओर फलेगा फूलेगा। रिश्ते भी अगर आप नहीं ध्यान दो तो वो रिश्ते ख़त्म होने लगते हैं, दूरियां बढ़ने लगती हैं। पर अगर आप उन रिश्तों पे अगर ध्यान देते हो, उनके ऊपर मतलब थोड़ा सा भी आप एफर्ट डालते हो, तो फिर वो रिश्ते वापस से फलने फूलने लगते हैं। ठीक इसी तरह से प्लांट का भी है, जैसे प्लांट्स होते हैं ना वैसे ही रिश्ते हुए। चाहे जॉब भी अगर आप उसमें अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर आपका जॉब भी ना आपके हाथ से चला जाता है, या तो फिर बस आप कर रहे हो तो कर रहे हो, ऐसा हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को ना मतलब अच्छी खुशी से करो तो वो फलता फूलता है, मेरे कहने का ये मतलब है। तो बस यहाँ पे मैं सारे प्लांट्स में ना पानी डाल रही हूँ, और पानी जो मैंने डाला है ना वो आरओ का पानी लिया है मैंने। जो नॉर्मली जो नॉर्मल पानी होता है ना उसको रखने से ना फिर ग्लास वगैरह में जो कांच के बॉटल है उनमें दाग पड़ जाता है, स्टेन जो होते हैं ना वो पानी के वो हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ना वाटर जो लेती हूँ वो प्यूरिफाई किया हुआ लेती हूँ, तो उससे क्या होता है ना इसमें स्टेन नहीं पड़ते हैं। और सारे प्लांट्स को इसी तरह से वापस से उनकी जगह पे जमा दूंगी, और उसके बाद इनको मैं इनकी जगह पे रख दूंगी। अभी फ़िलहाल बॉटल में इनकी जगह बना रही हूँ, उसके बाद इनके बॉटल्स को कहाँ पे रखना है वो दिखाऊंगी। और इसमें तो ये जैसे मेडिसिन के हैं, कुछ जो डब्बे पानी के आते हैं ना उनके ऊपर का कवर, ये जो है ना ये सारे कवर मैंने कट करके और नीचे के डब्बे में गमले की तरह मिट्टी डाल के मैंने यूज़ कर लिया है, और यहाँ पे थोड़ा पानी डाल के इसको ऐसे यूज़ कर लिया। तो देखने में बहुत सुंदर भी दिखते हैं बिल्कुल अलग से, और यूज़ भी हो जाता है। जैसे आप ऐसे फेंक दो तो कचड़े में ही जाएगा, लेकिन इस तरह से अगर आप यूज़ कर लो ना तो घर को सजाने का काम इस तरह से तो हो जाता है। तो जो कचड़े वाले सामान है ना उनसे अपने घर को सजाने का काम मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। तो मैं इस तरह से ही करती हूँ। जैसे ये सारे बॉटल के ढक्कन जो मेरे थे ना ख़राब हो गए थे, मसाले के सारे ये बॉटल थे, तो इनको मैंने इस तरह से इनके ढक्कन ख़राब हो गए थे तो इनमें बस पानी डाला और प्लांट्स डाला, और ये देखो टेबल पे कितना खूबसूरती के साथ ये अपना रंग मतलब दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ही आप ना पुरानी चीज़ों का या जो घर में यूज़ अब नहीं है तो उनको इस तरह से प्लांट वगैरह में आप इंक्लूड कर लो, तो इनकी एक खूबसूरती भी बढ़ जाती है और ये अच्छे भी दिखने लगते हैं और यूज़ भी हो जाता है, रीयूज़ हो जाता है। और अभी फ़िलहाल आ गई, देखो ये मेरे घर का जो गेट है ना, मेन गेट, यहीं पे मैंने रख रखा है इस स्टैंड को। पहले ये मेरे जैसे जब हम रेंट पे रहते थे ना तो वहाँ पे इन पे हम बुक्स वगैरह, बच्चों के कपड़े वगैरह, इन सभी को रखने के लिए यूज़ कर रहे थे। फिर जब अपने सासू माँ के घर पे आए थे तो इस पे हम लोग सारे शूज़ रख दिए थे, क्योंकि शूज़ हमारे बहुत सारे थे और चूहे वहाँ पे ना बहुत थे तो काट देते थे। तो इनको इस जो स्टैंड को ना हमने हैंग कर दिया था दीवार पे, फिर इस पे हमने सारे शूज़ रखे थे तो वो चूहों से बच जाता था। फिर मैं इसको यहाँ पे लेके आई तो इसकी अच्छी तरह से धुलाई साफ़ सफाई करके और कुछ इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। तो कबाड़ का यूज़ एक तरह से, अब हस्बैंड जी तो बोल रहे थे ये कबाड़ है इसको डाल दो अब कबाड़ के पास, लेकिन मैंने कहा नहीं ले चलते हैं, अगर यूज़ में नहीं आएगा तो फिर डाल देंगे, फ़िलहाल अभी ले चलते हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल ना न्यू थे, यूज़ नहीं हुए हैं उतने। और यूज़ मतलब वैसे तो हमारे साथ में ये सब चीज़ें 4 से 5 साल से चल रही थी, लेकिन पुराने नहीं थे तो इसलिए अच्छे दिख रहे थे, तो मैंने कहा ले चलते हैं अभी इसको, शायद यूज़ में आ जाए। तो अभी फ़िलहाल इस तरह से ही इनका यूज़ कर रही हूँ मैं। तो सारे जो प्लांट्स हैं ना उनको अच्छे से डस्ट वगैरह हटा के और गीले कपड़े से पोंछ के और इनको रख दूंगी इनकी जगह पे। बहुत ही सुंदर दिखता है, जैसे हमारे घर पे हम लोग घुसते हैं ना तो यही चीज़ हमको दिखता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हरा भरा कोई भी चीज़ आप देखो ना तो मन भी हरा भरा हो जाता है। तो ऊपर से अभी गर्मियाँ आ रही है ना तो इसमें तो अगर आप हरे प्लांट्स देख लो या उसके पास बैठ जाओ तो इससे अच्छी बात, मतलब मॉर्निंग आपकी बहुत ही अच्छी जाती है। और यहाँ पे कुछ अवार्ड हैं बच्चे के और हस्बैंड के, तो इनको भी यहाँ पे रख दे रही हूँ मैं, और साथ में यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनको रख दूँगी। और इस वाले जो बॉटल में ना मैंने मनी प्लांट लगा के रखा है, और ये ना अब थोड़े से कहना चाहिए बड़े हो गए थे, तो इसको मैंने रस्सी से धागे से बांध के रखा है, तो इसलिए मैं प्लांट को ही निकाल के और बस बॉटल लेके गई थी साफ़ करने। ये देखो इस तरह से ये, और यहाँ पे ये सब चीज़ हो गई। और ये यहाँ पे ना मेरे पुराने बैंगल्स है जो कि अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, उसमें मैंने बॉटल को रख दिया, तो बॉटल भी छिप गया और बैंगल्स का भी यूज़ हो गया। तो इस तरह से मैं अपनी पुरानी चीज़ों का रीयूज़ कर रही हूँ। देखो इस तरह से आप भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो मैं गृह प्रवेश हुआ था हमारे यहाँ, तो उस पूजा के जो ये कलश है ना ये रह गए थे, तो अब 1 साल तो हो गया, तो इसलिए अब इनको मैं सजावट की तरह ही यूज़ कर लेती हूँ। 1 साल तक इनको रखना था। और यहाँ पे देखो एक छोटा सा की रिंग था मेरे पास, तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया, इसमें गणेश जी हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो देखो इस तरह से मेरे घर का एंट्रेंस सज गया पुरानी चीज़ों से।
जो कि अभी बिल्कुल न्यू लुक दे रहा है। तो कैसा दिख रहा है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद अब थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहले मैंने फेस पैक लगाया और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ चिया सीड्स ले रही हूँ अभी आजकल मैं, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो अपने आप को मतलब कहना चाहिए कि हेल्दी रखने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कि सेहत में फ़र्क पड़े। तो बस अभी यही सब चीज़ें ले रहे हैं हम लोग। और हेल्दी खाना, आज सैटरडे है तो खिचड़ी बना था, खिचड़ी के साथ वो जो हरे वाले धनिया होते हैं ना उसकी चटनी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी दोस्तों। कभी ट्राई करना आप भी, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई की थी टमाटर के साथ। एक बार और बनाई थी बट मैं खाई नहीं थी, और आज का खाई हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। साथ में पापड़ था, दही था और बिजोरी, इसको बिजोरी बोलते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में। बहुत ही अच्छा लगता है ये भी खाने में। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर हो सकेगा तो चलिए दोपहर का खाना खा लेते हैं, उसके बाद सीधे आप लोग से मैं मिल रही हूँ शाम के वक्त। दोपहर में खाने के बाद थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करी, अपने वीडियो का काम कंप्लीट की, उसके बाद आ गई थी शाम का खाना बनाने। और आज घर में आ रही थी स्पेशल गेस्ट नहीं कहना चाहिए, हमारे घर की सदस्य आ रही थी, तो इसलिए आज अच्छा खाना भी बनना ज़रूरी था। वैसे भी सैटरडे है तो नॉर्मली हमारे यहाँ सैटरडे को लिट्टी चोखा ज़रूर बनता है। तो बस यहाँ पे मैं लिट्टी चोखा के लिए पहले बैगन और टमाटर को भून लूँगी ओटीजी में, और उसके बाद फिर मैं सत्तू की तैयारी कर लूँगी। और सत्तू में मैं वही गेहूं के आटे का बनाऊँगी उसका डो, और चने के आटे का बनाऊँगी उसका सत्तू। तो इसकी रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर की है, इसलिए आज रेसिपी नहीं शेयर करूँगी। बस इस तरह से ही थोड़ा बहुत से क्लिप मैंने ले लिए थे तो वही इंक्लूड कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं घी का मोयम डालूँगी। घी का मोयम ज़रूर डालिएगा आप भी, जब भी आप लिट्टी बनाते हो ना, तो इसमें जो घी का जो मोयम होता है ना उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। अगर आप ऑयल डाल रहे हो, डाल तो लेते हैं कुछ भी, बट स्वाद जो है ना वो अच्छा वाला स्वाद जो बोलते हैं ना बाटी का, वो घी के ही साथ आता है। तो इसलिए आप घी में भले मत छानो, तेल में छान लो, बट जो मोम डालो ना आप, मोयम, वो आपको घी का डालना चाहिए। और ये घी मैंने खुद से बना के रखा है। और देखो अभी हमारे यहाँ सर्दियाँ कम हो गई ना, तो घी भी अब बिल्कुल जम के नहीं रह रहा है, अब पिघलने लगा है। तो इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी, फिर एक बढ़िया से इसका डो तैयार कर लूँगी। और सत्तू का मसाला मैंने रेडी कर लिया है। सत्तू के मसाले में ज़्यादा कुछ मैंने नहीं डाला है, बस लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, अजवाइन और काली मंगरेल, साथ में नमक, सरसों तेल, नींबू और चने का सत्तू। तो बस एक तैयार हो गया है एक फटाफट से बाटी का जो फीलिंग है वो। और इसको मैं ऐसी छोटे छोटे से बाटी बना करके, और इनको मैं छान के ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरे घर ना छान करके बहुत पसंद करते हैं लोग बाटी। और आज आई हैं हमारे घर पे मम्मी जी, काफ़ी दिनों के बाद ये लेकर के आए, क्योंकि लंबा टाइम हो गया था मम्मी को आए। वैसे तो बीच बीच में घूमने आ जाती थी, बट रहने के नाम पे आज बहुत दिनों बाद आई हैं। तो आज बस उन्हीं के नाम पे स्पेशल बाटी और चोखा बनाया हमने। और आज का वीडियो जो है ना वो थोड़ा सा छोटा सा है, पर हाँ, अगर आपको पसंद आएगा तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। और अगर चैनल पे आप नए हो ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इस तरह से मैं फटाफट से अपनी बाटी जो है उसको छान लूँगी। और आपको सच बताऊं तो इतना आज मतलब अच्छा लग रहा था ना कि हम लोग मम्मी से ज़्यादा देर तक बातें ही कर रहे थे, तो इस चक्कर में मैं वीडियो बनाना ही भूल गई थी। खाते समय मुझे याद आया कि हाँ मुझे वीडियो बनाना है, जो मैंने बाटी चोखा बनाया था। बाटी चोखा था, साथ में चटनी थी, और रबड़ी बनाया था हमने आज मीठे में, क्योंकि हमारे घर में खाने में मीठा सब ढूंढते हैं। तो वही देखो मम्मी आ गई हैं, और मम्मी से आप लोग भी मिल लो। तो चलिए फिर, अब तो मम्मी मिलती ही रहेंगी, मम्मी साथ में ही रहेंगी अभी कुछ दिन, जब तक उनका मन करेगा तब तक के लिए। और यहाँ पे बस अब हम लोग खा लेते हैं, फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।